डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम रविंद्रनाथ मिश्रा है और मैंने डिसाइड किया है कि जो हायर क्लासेस की फिजिक्स है, बीएससी है, बीटेक है, इनकी एक एक पार्ट को लेके हम धीरे धीरे लेक्चर्स की सीरीज बनाना शुरू करें जो स्टूडेंट्स को इजीली अवेलेबल हो सके। तो इसी क्रम में सबसे पहला हमने जो चूज किया है क्वांटम मैकेनिक्स को। क्वांटम मैकेनिक्स से जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं आपकी, जो हमारे आसपास की, बेसिकली मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ, यूपी में एलयू है, इसके बच्चे हमसे अटैच्ड हैं, वध यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी, और बीटेक में भी इसका पार्ट है क्वांटम मैकेनिक्स का। तो ये कॉमन है सारे कोर्सेज में, इसलिए हम पहले इसी से शुरू करेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स से। ठीक है, तो पहले हम यही देख लेते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या है। आज इंट्रोडक्टरी क्लास है, छोटी सी क्लास है, छोटा सा लेक्चर, तो छोटा सा टॉपिक जिसको हम समझें। वैसे है तो बहुत बड़ा टॉपिक क्वांटम मैकेनिक्स अपने आप में, लेकिन शुरुआत छोटे से करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स क्या है? अच्छा, एक बात हम आपसे और डिस्कस कर लें। पढ़ाने का जो पैटर्न होगा वो जैसे मैं पढ़ाता हूँ अपनी क्लास में, बिल्कुल वैसे यहाँ भी होगा। वैसे तो हम लाइव पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, रिकॉर्डेड में थोड़ा सा आर्ट तो लगेगा शुरू में, बट आदत पड़ जाएगी, क्योंकि जब बच्चे अटैच्ड होते हैं, लाइव जुड़े होते हैं, तो लगता है कि सामने हम बोल रहे हैं। हमारी क्लास में ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बच्चे होते हैं, तो उसका मजा अलग होता है। बट ये भी प्रैक्टिस करने वाले हैं कि बिना बच्चों को हाइपोथेटिकली उनको एज्यूम करके पढ़ाना कैसे पॉसिबल हो सकता है। चलिए, फिलहाल टाइम को वेस्ट ना करते हुए पहले लेक्चर की शुरुआत क्वांटम मैकेनिक्स में। क्वांटम मैकेनिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, क्वांटम और मैकेनिक्स। क्वांटम का मतलब क्या है? कंप्लीट वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू, दैट इज क्वांटम वैल्यू। 1 2 3 4 ये सब क्या है? क्वांटम वैल्यू। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्वांटम। भाई किसी क्लास में 20 स्टूडेंट्स बैठे हैं, 25 बैठे हैं, 40 बैठे हैं, कोई ये नहीं कर सकता है कि 37.89 स्टूडेंट्स बैठे हैं। दैट इज नॉट क्वांटम। तो क्वांटम मीन्स इंटीग्रल वैल्यू। मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स में दो पार्ट है जो आपने इंटर में ही पढ़ा है। मैकेनिक्स में दो चीजें हैं, क्या क्या? एक है स्टैटिक्स और दूसरा पोर्शन कहलाता है डायनामिक्स या काइनेमेटिक्स। एक में फोर्स लगता है, एक में नहीं लगता है। इसको हम समराइज करेंगे, इसके डिटेल में जाएंगे तो ये छूटेगा। स्टैटिक्स में क्या होता है कि कोई बॉडी रेस्ट में होता है, एट पोजीशन ऑफ रेस्ट। और डायनामिक्स में क्या है? इट डिस्क्राइब्स स्टेट ऑफ मोशन। यानी मैकेनिक्स क्या है? जो क्या बताता है, फिजिक्स की वो ब्रांच है जो क्या बताती है किसी बॉडी के स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन के बारे में। लेकिन ये भी एक कठिन काम है कि कैसे हम जानें कि कोई बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है। क्यों? क्योंकि यहां पर तो हम खड़े हैं, रेस्ट में है, बट अगर कोई स्पेस में चला जाए तो वो क्या पाएगा? धरती मैया चल रही है, अर्थ मोशन में है, अगर हम उस पर खड़े हैं तो हम भी मोशन में हैं। तो स्पेस से देखने पे क्या लगता है? हम मोशन में हैं। यहां से देखने पे क्या है? हम रेस्ट में हैं। दूसरा एग्जांपल मैं लूंगा कि अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं, ठीक, किनारे जो पेड़ पौधे लगे हैं, वैसे कोई क्या बोलेगा? ये रेस्ट में है। बट ट्रेन में बैठा हुआ पर्सन क्या पाता है कि जो पेड़ पौधे हैं या नीचे कोई खड़ा है, जितनी चीजें हैं वो चल रही हैं। और किधर चल रही हैं? ट्रेन अगर आगे चल रही है तो वो सारी चीजें पीछे की तरफ चल रही हैं।
लेकिन अगर नीचे कोई खड़ा है तो क्या पाएगा कि ट्रेन आगे चल रही है, वो चीजें नीचे रुकी हुई हैं। तो कैसे डिसाइड किया जाए कोई रेस्ट में है या मोशन में है? एक ही चीज, एक ही बॉडी, एक ही पार्टिकल अगर किसी के लिए रेस्ट में है तो किसी के लिए मोशन में है, तो ये डिसाइड करता है फ्रेम। लेकिन अगर एक ही सिस्टम में है हम, तो ये डिसाइड करेगा पॉइंट। पॉइंट मतलब हम सबसे पहले पड़ोसी की सहायता लेंगे। अच्छा, मोशन और रेस्ट में अंतर क्या है? देखो, दो बातें हैं, एक है पोजीशन, एक है टाइम। पोजीशन और टाइम। अगर किसी पार्टिकल की या किसी बॉडी की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है तो वो क्या है? मोशन में। भाई टाइम तो हमेशा चेंज होगा, आप जीवन में कोई काम करिए ना करिए, लेकिन टाइम तो बढ़ता रहेगा, उम्र तो गुजरती जाएगी। अगर आप कुछ नहीं किए तो आप जड़ रहे, लेकिन कुछ कर बैठे तो डायनेमिक हुए। ठीक है, बिल्कुल यही चीज यहाँ पे भी है कि टाइम तो क्या होगा, वो चलेगा चलेगा, लेकिन अगर टाइम के साथ किसी पार्टिकल की, किसी बॉडी की पोजीशन का पोजीशन अगर चेंज हो रहा है तो वो पार्टिकल या बॉडी क्या है, वो मोशन में है। और टाइम के साथ उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो वो पार्टिकल या बॉडी क्या है, रेस्ट में है। तो हमने क्या किया, अपने नेबरहुड में एक पॉइंट ले लिया। अगर हम यहाँ खड़े हैं, नेबरहुड ही लेंगे उसी फ्रेम का, यहाँ खड़े हैं और हम देख रहे हैं कि हमारा डिस्टेंस इससे ऐसे बना हुआ, आपसे हम पढ़ा रहे हैं आपको, टाइम तो बीतता ही जा रहा है लेकिन डिस्टेंस इससे नहीं चेंज हो रहा है, मतलब हम रेस्ट में हैं। बट अगर हम थोड़ा इधर उधर हुए तो अब क्या हुआ, अब डिस्टेंस थोड़ा कम हुआ, अब डिस्टेंस थोड़ा बढ़ा। चेंज होना डिस्टेंस का, घटना और बढ़ना दोनों, चेंज होने में इंक्रीज और डिक्रीज दोनों आता है। तो अगर हम मोशन में हैं तो पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, और अगर हम रेस्ट में हैं तो पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं चेंज होगा। तो मैकेनिक्स को कैसे डिफाइन करेंगे कि कोई बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, और रेस्ट या मोशन के पोजीशन को कैसे डिफाइन करेंगे कि नेबरहुड के किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर बॉडी का पोजीशन फिक्स है टाइम बढ़ने के साथ तो बॉडी रेस्ट में है, और अगर पोजीशन चेंज हो रहा है तो बॉडी रेस्ट में नहीं है, वो मोशन में है। अब क्वांटम में आते हैं। ठीक है, ये तो मैकेनिक्स के बारे में हुआ, क्वांटम के बारे में आते हैं। तो सबसे पहले हम आपको दो चीजों में ले चलेंगे कि हमारा जो कंप्लीट वर्ल्ड है दो चीजों में डिफाइंड है, एक मैक्रो और एक है माइक्रो। मैक्रो क्या, लार्ज स्केल पे जब हम बात करते हैं मैक्रो, पार्टिकल और बॉडीज दैट कैन बी सीन डायरेक्टली, हम आपको दिखाई पड़ रहे हैं मैक्रो, लेकिन हमारा मन आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है माइक्रो, आत्मा दिखाई नहीं पड़ रही है माइक्रो। ठीक है, आप कोई बॉडी ले रहे हैं, कार जा रही है, बाइक जा रही है, मैक्रो। लेकिन आपने पढ़ा है कि हर मटेरियल एटम से मिलकर बना हुआ है, और एटम में क्या है, एटम में इलेक्ट्रॉन्स चलते रहते हैं। अब अगर इसमें एटम है तो क्या आपको इलेक्ट्रॉन चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं? नहीं, तो क्या नहीं चल रहे हैं? चल रहे हैं। तो ये क्या हुआ, ये माइक्रो। आपने पढ़ा है गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स चलते रहते हैं, तो क्या आपने सिलेंडर फोड़ के देखा है, या कोई वेसल कंटेनर जिसमें गैस रखी है उसको फोड़ के देखा है? तब तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन गैस मॉलिक्यूल मोशन करते हैं, तो क्या हो गया, वो हो गया माइक्रो। ठीक है ना? तो दो चीजें हैं, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो में क्या है, लार्ज पार्टिकल्स that can be seen directly। और माइक्रो क्या है, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स।
कैन नॉट बी सीन डायरेक्टली। जैसे इसमें हम एग्जांपल ले लें, मोशन ऑफ बॉल। तो अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, तो क्या है, ये मैक्रो में आया। लेकिन इसमें क्या होगा, बहुत सारे एग्जांपल हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, आपको दिखाई पड़ते नहीं। गैस मॉलिक्यूल्स एंड गैस मॉलिक्यूल्स एटसेट्रा। तो दो हमारा संसार है, एक मैक्रो का, एक माइक्रो का। और जनरली आपको बताएं, मैक्रो माइक्रो से ही चलता है। जैसे अभी हमने सबसे पहले कहा कहा बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्वांटम, कि हमारा शरीर क्या है, मैक्रो है, आत्मा क्या है, माइक्रो है। तो शरीर किससे चलता है, आत्मा से। जब तक आत्मा है तब तक हम चलते हैं, यानी माइक्रो है तो मैक्रो चलता है, और आत्मा नहीं है तो लोग हमको लेके चलते हैं। इतना बड़ा डिफरेंस है मैक्रो और माइक्रो में, कि कोई बॉडी है, बॉल तो है, लेकिन बॉल में एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, जो आपको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, उनसे मिलके बना होगा। एटम्स नहीं होंगे तो बॉल बनेगी ही नहीं। तो मैक्रो माइक्रो से ही चलेगा। तो पहले अगर ये देखा गया मैक्रो, ठीक है, तो इसके इसके मोशन को डिफाइन करने के लिए एक फिजिक्स आई, क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स यानी मैक्रो बॉडीज, जो बॉडीज हमको डायरेक्टली दिखाई पड़ रही हैं, उनके मोशन को किसने डिफाइन किया, क्लासिकल मैकेनिक्स ने। ठीक, अब इसको यहां भी अप्लाई किया गया, क्योंकि अगर कोई चीज हमारे पास है तो पहले उसको अप्लाई करते हैं ना, तब तो दूसरी चीज आती है। तो जब यहां अप्लाई किया गया माइक्रो केस में, तो फेल हो गई। क्लासिकल मैकेनिक्स माइक्रो बॉडीज के मोशन को एक्सप्लेन कर ही नहीं पाई। तो एक नई मैकेनिक्स खोजी गई, जिसे क्या बोलेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स क्या करेगी, ये फिजिक्स की वो ब्रांच है, या मैकेनिक्स की वो ब्रांच है, जो ऐसे पार्टिकल के बारे में एक्सप्लेन करता है जिनसे हमारा कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। और वो पार्टिकल कौन है, माइक्रो पार्टिकल्स। यानी इलेक्ट्रॉन्स का मोशन बताना है, गैस मॉलिक्यूल्स का मोशन बताना है। अभी तक तो आपने सुना है न्यूक्लियस स्टेबल है तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन स्टेबल है, केवल इलेक्ट्रॉन चल रहा है। न्यूक्लियस स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन चल रहा है, लेकिन ये भी सच्चाई नहीं है। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दोनों मिलके एक सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल बनाते हैं। इधर मान लो न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल बनाएंगे, दोनों अपने सेंटर ऑफ मास अबाउट मोशन करते हैं। ठीक है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भी मोशन वास्तव में होता है। तो अगर यहां जानना है तो कौन सी मैकेनिक्स लगाओगे, क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, तो माइक्रो पार्टिकल्स को डिफाइन करने के लिए जो फिजिक्स हमारे सामने आई, फिजिक्स क्या थी, क्वांटम मैकेनिक्स। दैट फिजिक्स इज क्वांटम मैकेनिक्स। तो अब इसी बेसिस पे हम क्वांटम मैकेनिक्स को डिफाइन भी कर लें। क्या, डेफिनेशन लिख लेते हैं, नोट्स आपको मैं से देते जाएंगे, बोर्ड पे लिखते जाएंगे एक एक वर्ड, नोट करेंगे आप बहुत रिलैक्स होके। अलग से कोई नोट्स प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे, पीडीएफ वगैरह। अभी की बात यह है, आगे देखा जाएगा। तो क्वांटम मैकेनिक्स कैसे डिफाइन करोगे, इट इज branch of physics in which we study about, किसके बारे में, माइक्रो पार्टिकल्स।
with which we don't have any direct contact. फॉर एग्जाम्पल यही सारी बातें। इलेक्ट्रॉन को मैसेज दे रहे हैं ई माइनस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मॉलिक्यूल, एटम, ठीक है, गैस मॉलिक्यूल, एटसेट्रा। तो ये ऐसे पार्टिकल हैं जिनके बारे में हम क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। लेकिन ये क्वांटम मैकेनिक्स कब आई होगी? जो पहली मैकेनिक्स जब फेल हो गई होगी, क्लासिकल मैकेनिक्स, तभी क्वांटम मैकेनिक्स आई होगी। ठीक है, तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स फेल कैसे हुई, ये हम लोग अब अगले लेक्चर में जानेंगे। अगला लेक्चर इससे थोड़ा बड़ा होगा, फिर ऐसे इंक्रीज करता जाएगा। आज इंट्रोडक्टरी क्लास था, तो इसको यहीं तक रखते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट। इसको आप नोट करेंगे, फिर हम ऑफ करते हैं अपना वीडियो। होप दैट नोट कर लिए होंगे, नहीं कर पाए होंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।